नमो नमः। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के संस्कृत वाङ्मय में संस्कृत साहित्य इतिहास का परिचय पढ़ना है। आज हम संस्कृत साहित्य इतिहास के प्रारंभ से देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले है वेदानां परिचयः। अब हम वेदानां परिचयः सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। संस्कृत साहित्ये वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। संस्कृत साहित्य में वेदों का स्थान सर्वोपरि है, यह हम भी जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि वेद के बिना कुछ नहीं है। इसलिए किसी कवि ने क्या लिखा है, विना वेदम विना गीता विना रामायणी कथा, कालिदासम विना लोके कीदृशी भारतीयता। इसलिए वेदों का स्थान सर्वोपरि है। भारते धर्म व्यवस्था वेदस्यैव वर्तते। वेद के द्वारा ही धर्म व्यवस्था हमारे यहाँ है। वेदः धर्म निरूपणे स्वतंत्र भावेन प्रमाणम। अब प्रमाण की बात आती है तो सर्व प्रमुख हम वेद को मानते हैं, सर्वस्थान हम वेद को ही देते हैं। स्मृत्यादयस्तु तन्मूलकतया, जड़ तो वेद हैं, उसके शाखाएं स्मृत्यादि हैं। श्रुति स्मृति और विरोधे श्रुति एव गरीयसी, गरीयसी श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतमा। श्रुति और जो वेद है, अभी लिखा है ना, यहीं लिखा है श्रुति स्मृति और विरोधे श्रुति एव गरीयसी। जब श्रुति और स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में विरोध होता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वहाँ श्रुति की बात प्रमुख होती है। वहाँ श्रुति की ही बात, वेदों की बात ही माननी चाहिए। न केवलं धर्ममूलतया एव वेदाः समादृताः अपितु विश्वस्मिन् सर्वप्राचीन ग्रंथयापि। हम जानते ही हैं कि विश्व में सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। तो सिर्फ धर्म से संबंध नहीं है वेदों का, सर्वप्राचीन ग्रंथ भी वेद ही है। अब प्राचीनानि धर्म समाज व्यवहार प्रभृतीनि वस्तु जातानि बोधयितुं श्रुतया एव क्षमन्ते। अब कह रहे हैं कि धर्म समाज व्यवहार इत्यादियों का जो ज्ञान कराता है वो हमारा वेद ही है। वेद के बिना हम ये सब नहीं कर सकते हैं। प्रधानतया वेदः द्विविधः, दो प्रकार के वेद होते हैं, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। हमको पता है कि जो संहिता है उसमें मंत्र भाग है, ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें उसकी व्याख्या की गई है। तो मंत्र रूप और ब्राह्मण वेद के दो भाग हो गए। मंत्र समुदाय एवं संहिता शब्देन व्यवह्रियते। मंत्र समुदाय जो है, मंत्रों का जहाँ संकलन है उसको हम संहिता कहते हैं, संहिता। अब ब्राह्मण रूपः वेद भागः तु संहिता भागस्य व्याख्यान रूपः। अभी आपको मैंने बताया कि ब्राह्मण भाग जो है वो वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। जैसे बहुत प्रख्यात मंत्र है उरुप्रथस्व, ये वेदों में तो कह दिया कि फैलाया जाए उरुप्रथस्व, परंतु वहाँ ये नहीं बताया किस चीज़ को फैलाया जाए, कौन फैलाएगा। तो इस बात की पुष्टि हमको ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है उरुप्रथस्व इति पुरोडासम प्रथयति यजमानः। यजमान जो है वो पुरोडास का प्रथन करता है, फैलाता है पुरोडास को। तो वहाँ इस बात की चर्चा की गई है। अब प्रश्न ये भी उठता है, यदि ब्राह्मण भाग से ही सब काम हो जाता है तो मंत्र भाग अनर्थक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। मतलब कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दो भाग हुए, वेद के दो भाग हुए, उसमें मंत्र भाग का ही व्याख्या है ब्राह्मण भाग। चलिए आगे चलते हैं। स च अयम ब्राह्मण भागः याग स्वरूप बोधकतया प्रथितः। ब्राह्मण भाग जो है विधि अर्थवाद को लेकर चलता है, विधि ही सब कुछ है, उसमें यज्ञ ही सब कुछ है, यज्ञ के बारे में ही वो करता है। इसीलिए कहा है यज्ञ वै श्रेष्ठतमम कर्म, इसीलिए कहा है। अब चलिए
अब कर्म से हमें यह भी ध्यान रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में श्रेष्ठतमाय कर्माणि ऐसा मंत्र आया है। तो कर्म वहाँ 4 प्रकार के बताए हैं, अप्रशस्तम, प्रशस्तम, श्रेष्ठम, श्रेष्ठतमम। तो ये जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतमम कर्म है, इसीलिए ब्राह्मण भागों में यज्ञ के बारे में ही बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथोपि त्रिविधा विभक्तः, ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसके भी 3 भाग होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 3 भाग होते हैं। अब चलिए अब आगे चलते हैं। तो यज्ञ स्वरूप प्रतिपादकः ब्राह्मण भागः, यज्ञों की बात किस में होती है? ब्राह्मण भागों में होती है। ब्राह्मण भागः अरण्य पथितः यज्ञ आध्यात्मिकम रूपम विवेचयन्तः वेद भागः आरण्यकानि। और जो यज्ञ स्वरूप बोध, ये कह रहे हैं कि आरण्यक जो है आध्यात्मिक बातों को बताता है, अरण्य में पठित होता है, आध्यात्मिक बातों को बताता है, इसलिए वो तो आरण्य कहते हैं। अब उपनिषद की बारी आती है। तो उपनिषदः ब्रह्मबोधिकाः मोक्ष साधनानि अयमेव भागः वेदस्यान्तरूपतया वेदांत इति उच्यते। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेद की अंतिम भाग है ये। सबसे प्रमुख आपको पता है कि ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्यतैतिरीहि ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा, ये प्रमुख उपनिषद है। ईशोपनिषद जो है, ईशावास्योपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का है, अंतिम है, सर्व प्राचीन इसको माना गया है। और उपनिषदों में केवल ब्रह्म की बातें की गई है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब बातें की गई है। उपनिषद मोक्ष का साधन बताया गया है, इसी वेद के अंतिम भाग कहे गए हैं उपनिषद। अब ब्राह्मण भागः गृहस्थानाम उपयोगी, ब्राह्मण में यज्ञ इत्यादि है इसलिए वो गृहस्थों के लिए है, जो गृहस्थ जीवन व्यापन करते हैं मानव जाति, उसके लिए ये ब्राह्मण भाग है। आरण्यक भाग वानप्रस्थाश्रितम, जो वन में निवास करते हैं, घर छोड़ करके वन में निवास करते हैं, उनके लिए आरण्यक है, आरण्य ग्रंथ उनके लिए है। और उपनिषद भागश्च संन्यस्तानाम उपयोगी इत्यपि कथयितुं शक्यते, और संन्यास जिसने घर से संन्यास ले लिया है उनके लिए क्या है? उपनिषद भाग है, उपनिषद है उनके लिए। इस प्रकार से वेद का संक्षिप्त परिचय है। हम इस वेद भाग को, वेद का परिचय हम समझ सकते हैं इसको। अब हम इसके, ये तो सिर्फ वेद का परिचय हुआ, ये जो था ये वेद का केवल परिचय मात्र था, संक्षेप परिचय मात्र था। स्वल्पस्य कालः बहवस्य विघ्नाः। अब हम आज सिर्फ वेद का परिचय ही पढ़ेंगे, कल वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ऋग्वेद का परिचय क्या है, यजुर्वेद का परिचय क्या है, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि वेदांग आदि का परिचय इसी प्रकार से हम पढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना अलम एतावदेव अलम। नमो नमः।